हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात में आज और जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो पर्सन ऑन योर माइंड, उस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये देखेंगे। एंड देन हम जानेंगे थर्ड पार्टी सिनारियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। देन विल चेक आपके पर्सन और उस पर्सन की फैमिली का रिस्पॉन्स आपको लेकर क्या है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन इस समय आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस समय आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। आपके पर्सन इस टाइम पर मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं। वो किसी भी तरीके से आपकी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो राइट नाउ में कोई भी तरीके के इमोशनल बातचीत को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं बता देती हूँ यहाँ पर क्यों, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन इस टाइम पे करियर बिल्ड करने में लगे हुए हैं। इस टाइम पे इस पर्सन को अपना करियर सबसे पहले चाहिए। यस, आपके लव ऑफर को या आपकी चेज करने की एनर्जी को, या आप अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे पर्सन बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये पर्सन मुझसे दूर क्यों है, या ये पर्सन किस किस तरह से जो है बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो सब इसलिए क्योंकि वो राइट नाउ में इमोशनल होना ही नहीं चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे करियर ओरिएंटेड कह सकते हो, या हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं उस पर्सन के पास, वो बने। यस अगेन, यस, या तो ये पर्सन लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, या कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, जिसके पीछे ये बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। एंड इनके पास समय ही नहीं है लव रिलेशनशिप के लिए। क्लियर देखो, और कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में इनको पेंटिकल्स को लेकर, या आप कह सकते हो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, जहाँ पर इनका पूरा ध्यान फाइनेंस की तरफ है, पूरा ध्यान इनकी जिम्मेदारियों की तरफ है। कि किसी भी तरीके के कंफ्यूजन से खुद भी निकलना चाहते हैं। इन्हें कुछ कंफ्यूजन्स हैं आपको लेकर, ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ टेन ऑफ सॉर्ड्स की, इन्हें लगता है कि कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड है अभी आप लोगों के बीच में। क्लियर कट कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब अगर ये अभी आपको टाइम नहीं देते हैं तो इन्हें ऐसा कोई डर नहीं है कि आप आगे लाइफ में मिलोगे नहीं। इन्हें पता है ये जब आपकी तरफ आना चाहेंगे, आपका रिलेशन तब दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यस, क्लियर है ये इस चीज़ को लेकर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आप ही इस पर्सन की लाइफ से निकले थे और अब आप इसी पर्सन को चेज कर रहे हो, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि आप दूर क्यों गए थे, किसी और की वजह से आप दूर गए थे, किसी और की इस बात को सुनकर आप इनसे दूर गए थे। क्यों दूर गए थे आप, इन्हें ये डिसअपॉइंटमेंट है। जब आपसे रहा नहीं गया, जब आप इनसे दूर होने के बाद रह नहीं पाए कुछ टाइम, या जब आपको किसी से चिटिंग मिल गई, तब आप इनके पास वापस क्यों आ रहे हो। ये डिसअपॉइंटमेंट इनको है बहुत ज़्यादा। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है एक्सक्यूज मी, कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको जगल किया है किसी और के साथ, मतलब कि आपकी लाइफ में कोई और था। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई था या नहीं था, इनकी तरफ से मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई था, आप इस रिश्ते को बैलेंस कर नहीं पाए और आपने इस पर्सन को चीट किया, इस पर्सन को आपने बिट्रे किया अपने फ़ायदे के लिए, और आज आप इनकी लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हो। तो पर्सन बहुत ज़्यादा हार्श जो है यहाँ पर हुए हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्श, क्योंकि तीनों कार्ड बहुत प्रैक्टिकल जोन के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इनको एज एन ऑप्शन यूज़ किया, और जब आपने आना चाहा तब आप आ गए, जब आपने जाना चाहा तब आप चले गए। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल भी करते थे इस पर्सन को। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। ये किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते हैं। क्लियर, ये कन्फ्यूजन में रहना ही नहीं चाहते हैं। ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि
ना ही कन्फ्यूजन में रहना चाहते हैं, ना ये किसी रिस्क को उठाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर ये क्लियर है कि इन्हें क्या चाहिए। यस, इन्हें सच जानना है। इन्हें अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये आ रही है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बचपना कर लिया, अब इन्हें मैच्योर होना होगा, क्योंकि ये पेज ऑफ सॉर्ड्स है और ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है, तो इन्हें मैच्योर होना होगा। इन्हें जो है यस, इन्हें अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देना होगा। ये क्लोज्ड ऑफ जितना रहें उतना इनके लिए बेटर है। आई डोंट नो ये आज रीडिंग किसके लिए, बट है जितना क्लोज्ड ऑफ रहेंगे उतना इनका फ़ायदा है, इन्हें ऐसा लगता है। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें चीट किया और ये बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड है भैया आपसे। क्यों हैं अब आपको पता होगा, आप मुझे बताना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कोई लीगल एक्शन भी लिया गया है आपकी तरफ से। ये चाहते हैं आपको कर्मा मिले। बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं इन्होंने, लोगों से मिलना जुलना बंद कर रखा है। अगर ये हो सकता है बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो इमोशनल हो जाते थे, या बहुत डिज़ायर इनकी थी आपके साथ, तो वो डिज़ायर्स ख़त्म कर रहे हैं। फूल की एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि क्लियरली इनको कभी कभी मन भी करता था ना कि आपकी तरफ आएँ, इन्होंने उसको बिल्कुल प्रैक्टिकल जोन में कर दिया कि अब इन्हें अपने मन को समझाना है कि इन्हें आगे नहीं बढ़ना है। दूसरी चीज़ कि ये बहुत ज़्यादा मन मौजी टाइप के थे, अभी बहुत सीरियस हो गए हैं लाइफ में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्होंने ना छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा उलझने अपनी लाइफ में बना रखी थी, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा पेन हुआ है पास्ट में भी। और ये अब उस तरीके से कोई भी बातचीत, अपना कोई भी सच किसी के सामने नहीं रखना चाहते हैं, एंड ये क्लोज ऑफ होना चाहते हैं। डोर टू रोमांस, कॉन्ट्रैक्ट। मैं कह रही हूँ ना, रोमांटिक फीलिंग्स तो बिल्कुल जैसे डेड हैं। आज की जो रीडिंग आ रही है, जैसे रोमांस तो फील कर ही नहीं रहे हैं। रोमांस को तो बिल्कुल ऐसे कर रखा है जैसे शट अप, ऐसे करना, शट अप टाइप्स। ये देखो कि इन्हें इन्वेस्ट करना ही नहीं, रोमांस में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। इन्हें ज़्यादा ध्यान अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ रखना है, करियर की तरफ रखना है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ रखना है। कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर इन्होंने सब कुछ सही किया होगा तो आप इनकी लाइफ में आ जाओगे, अगर इनकी लाइफ में आप नहीं लिखे हो तो बिल्कुल भी नहीं आओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, पेज ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज फिक्स हो रही है, या इनके पेरेंट्स मैरिज फिक्स कर रहे हैं, या इनकी एंगेजमेंट हो गई है, ऐसा कुछ यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, एंड ये अपने बेबी की वजह से, मतलब अगर ये सिंगल पेरेंट हैं तो ही सुनना ये बात, कि अपने बेबी की वजह से ये किसी भी तरीके से किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहते हैं। इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ओके। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई नया पर्सन आया है जिसकी तरफ इनकी जिम्मेवारियां ज़्यादा हैं। मतलब कि हो सकता है इनकी एंगेजमेंट हो गई है, या इनकी एंगेजमेंट होने वाली है और अभी आपको पता ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि इनके बचपने की ही या इनके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने की ही वजह से ये आज किसी कार्मिक सिचुएशन में है, या किसी तरीके के कर्मा को झेल रहे हैं, या किसी तरीके के आप कह सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सिचुएशन को झेल रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हुए हैं आपके पर्सन। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी तरीके से इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि अनस्टेबल वाली एनर्जी में है। मतलब उन्हें नहीं लगता कि ये चीज़ें आगे जाके कुछ वर्कआउट करेंगी। पीस चाहते हैं इस रिश्ते में। एंड मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को या तो आपसे डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, या ये डिस्ट्रैक्शन आपकी तरफ से इन्हें मिल रही है, ठीक है। मिक्स सिग्नल आपकी तरफ से मिल रहे हैं इन्हें, इस वजह से थोड़े ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। GFHRECEZOINYX आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं।
आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। मैंने कहा था ना प्रैक्टिकल हुए हैं, बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर कि ये इमोशनल होना ही नहीं चाहते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनी वन द वे लाइक आई रिस्पेक्ट यू। तो इन्होंने आपकी बहुत रिस्पेक्ट करी, बहुत ज़्यादा आपको जो है आप कह सकते हो कि इन्होंने समझने की कोशिश करी, बट शायद अभी नहीं ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो सकती। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, कुछ बातों को लेकर आपसे आज भी डरते हैं ये। कोई नेक्स्ट एक्शन पर्सन का यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन एंड द किंग। अभी ये प्रॉपर, अभी ये हीलिंग चाहते हैं अपनी, क्लियर। इन्हें अभी किसी तरीके का ड्रामा नहीं चाहिए, ये अपनी लाइफ में बहुत स्टक हैं एंड राइट नाउ में जो भी ड्रामा चल रहा है उसमें ये अभी अपने आप को हील करना चाहते हैं। तो अभी राइट नाउ में कोई एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। थर्ड पार्टी सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो में। इनडिसाइसिवनेस एंड फर्स्ट चक्र। ओके, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर पहली बात तो डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनका थर्ड पार्टी के साथ या तो कोई डिस्प्यूट चल रहा है या फिर थर्ड पार्टी और आप में से किसको चूज़ करें ये समझ नहीं आ रहा है। कमिटमेंट के लिए किसको चूज़ करें इन्हें अभी ये बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं राइट नाउ में इस सिचुएशन में भी अगर है ना, तो इस सिचुएशन में भी अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, अपने रूल रेगुलेशंस चाहते हैं, और यहाँ पर ये ट्रेडिशनल के साथ ही जाएंगे। अब अगर ट्रेडिशनली ये पर्सन इस पर्सन से भी मैरिड नहीं है, आपसे भी मैरिड नहीं है, तो ये अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग मैरिज करेंगे, कमिटमेंट देंगे। अगर ये ट्रेडिशनली आपसे मैरिड हैं और सामने वाले से नहीं है, तो फिर ये आपके साथ ही जाएंगे, ठीक है, आगे फ्यूचर में। एंड ये थर्ड पार्टी को कमिटमेंट नहीं देंगे। और अगर ट्रेडिशनली लीगली अगर ये सामने वाले से मैरिड हैं और आपसे नहीं है, तो ये सामने वाले की तरफ ही जाएंगे, ये यहाँ क्लियर है। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बहुत सिक्योर रखना चाहते हैं, अपने आप को अभी बहुत ग्राउंडेड कर रहे हैं एंड समय पर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ताकि इनके ऊपर कोई भी तरीके का एलिगेशन ना लगाया जाए कमिटमेंट को लेकर। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अभी बहुत हद तक अपने आप को थोड़ा मैच्योर लेवल पर ना जैसे देख रहे हैं, कहने का मतलब कि इन्हें ये पता है कि पहले करियर है, पहले करियर को देखना है, पहले जो लाइफ में चल रहा है उसके साथ डील करना है, तब जाके इस रिश्ते में कहीं कुछ होगा, इसलिए सब कुछ समय पर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आउटकम क्या है यूनिवर्स थर्ड पार्टी के साथ? केयरिंग कनेक्शन, ओके। ओके, तो ये रिश्ता एंड होगा भाई, इस रिश्ते में कर्मा मिलेगा, इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस रिश्ते का आउटकम होगा कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते को किसी तरीके के कार्मिक पैटर्न से गुजरना पड़ेगा, और इस रिश्ते में तूफान तो बहुत आएंगे। ओके, पेशेंस। कुछ लोगों के लिए आउटकम ये है कि जिस भी रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है उस रिलेशनशिप को जस्टिस मिलेगा। अब ये अगर आपके रिश्ते में स्ट्रगल चल रहा है तो आपको जस्टिस मिलेगा, अगर थर्ड पार्टी के रिश्ते में कोई स्ट्रगल चल रहा है तो थर्ड पार्टी को जस्टिस मिलेगा। ओके, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी, और मैं हमेशा बोलती हूँ नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, डेथ इज़ ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जो ये इतना प्यारा रिश्ता सोच रहे हैं वो नहीं बिल्ड हो पाएगा, एंड कहीं ना कहीं कुछ कर्मा आएंगे आगे। फैमिली की क्या एनर्जी है यूनिवर्स? ओके, पहला कार्ड डेविल, आउटकम स्टार। वो वाव, थैंक यू यूनिवर्स। फूल की एनर्जी, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपके साथ ये पर्सन मैरिड है तो आपको ही जस्टिस मिलेगा। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। फैमिली में तो भाई किसी चीज़ का भय है, डर है, किसी डिसीजन को सुनने का डर है, डर है कि लोग क्या कहेंगे, डर है कि इनकी इमेज का क्या होगा, डर है कि इनको जो सक्सेस मिलनी है वो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, डर बैठा हुआ है मन में। द स्टार क्यों है? ओके, स्टार है विश फुलफिलमेंट, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो विश फुलफिलमेंट। तो क्या चाह रहे हो आप? मांग लो, जो चाह रहे हो वो मांग लो यूनिवर्स से। आप डेफिनेटली इंट्यूटिवली आप जानते हो कि रिश्ता आगे जाके ठीक हो जाएगा,
तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि किसी साइकिक, किसी हीलर, क्योंकि ये भी हीलिंग की बात करते हैं, तो हीलिंग आएगी रिश्ते में जो भी चल रहा है प्रॉब्लम। और दूसरी बात, यहाँ पर किसी हीलर के थ्रू यहाँ पर जो है चीज़ें सेट हो जाएंगी। ओके, कोई हीलर या कोई साइकिक जो है कोई गाइडेंस देंगे इनको, जिसकी वजह से इनका और आपका रिश्ता, आउटकम जो आप लोगों का होगा वो ठीक हो जाएगा, सब कुछ फोकस में आ जाएगा। यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए है कि ये जो ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी में हो ना, इस एनर्जी को बदलो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जी को रीड करती है। ठीक है, यूनिवर्स आप जो बोल रहे हो वो सुन रही है। अगर आप बोल रहे हो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, ये है वो है, वो सुन रही हैं। तो आप अपनी हाई वाइब्रेशन में रहो ना, इस वाइब्रेशन में हो ही क्यों, आप हाई वाइब्रेशन में रहो, आपको हाई चांसेस रहेंगे कि आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिल जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एजेस ऑफ द हीलर की, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो मैनिफेस्ट करोगे वही आएगा। अब आप चाहते हो ये या आप चाहते हो हीलिंग, तो हीलिंग चाहते हो तो हीलिंग के बारे में ही बात किया करो। ठीक है, इसकी एनर्जी के बारे में बातचीत मत करो। तो ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। आपको एनर्जी अच्छी लगी हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।